Hello my dear students, welcome back with a new topic of planning chapter, that is process of planning. Steps in the planning process we are going to discuss in the video. यहाँ पे क्योंकि प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, किसी भी चीज़ का प्रोसेस जब हम लिखते हैं तो हमें सारे पॉइंट्स स्टेप वाइज लिखने हैं. प्रोसेस क्या है? स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को अचीव करना. तो यहाँ पे भी आप जब ये 7 पॉइंट्स सब्जेक्टिव आंसर में लिखेंगे तो आपको 1 बाय 1 एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस में आपको यहाँ पे लिखने हैं. कोई भी प्रोसेस का क्वेश्चन हो, प्लानिंग का हो, ऑर्गेनाइजिंग का हो, स्टाफिंग का हो, सिलेक्शन का हो, कोई भी प्रोसेस हो, आपको सीरियल वाइज चलना है. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जब हमने प्लानिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो हमारी प्लानिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि हम क्या अचीव करने वाले हैं. सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमें अचीव क्या करना है. पहले तो हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लें. ठीक है. अब ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ है ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव एक्चुअली इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग. जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है. एंड इट शुड बी इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. कोशिश क्या करनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो ताकि वो इजीली समझ आ जाए. क्वांटिटेटिव टर्म्स का मतलब लाइक हम सेल्स बता सकते हैं कि हमारा टारगेट है इस बार सेल को 5% इंक्रीज करने का, या सेल्स रिटर्न्स आ रहे हैं उनको हमें कम से कम 2% तो इस बार रिड्यूस करना ही करना है, या हमें प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं आने वाले टाइम में 10% इंक्रीज होना चाहिए. तो हम हर चीज़ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के साथ अगर दें तो उसको समझना आसान होता है. तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करें ये ध्यान रखें कि वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो तो ज़्यादा अच्छा है. और बहुत हाई ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं रख लेने चाहिए जो अचीवेबल ही ना हो, हमारे पास इतने रिसोर्स ही ना हो कि हम वो अचीव भी कर पाएँ. तो ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो और इजीली अचीवेबल हो हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग. अब हमने ऑब्जेक्टिव सेटल कर लिया तो सेकंड स्टेप हमारा आता है प्लानिंग प्रीमाइसेस. ये प्रीमाइसेस क्या हैं? प्रीमाइसेस का मतलब होता है एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर. क्योंकि हम प्लानिंग में फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन के साथ ही करेंगे ना. जो बेस है, जो एजम्पशंस है प्लानिंग प्रीमाइसेस में, दैट इज द बेस फॉर फ्यूचर. वो जो हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर रहे हैं उसके बेस को हम प्लानिंग प्रीमाइसेस बोलते हैं. दीज आर द एजम्पशंस रिलेटेड टू फ्यूचर. ये 1 मार्क का डेफिनेशन सेपरेटली भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, दैट व्हाट आर प्लानिंग प्रीमाइसेस. तो आप ये लिखेंगे एजम्पशंस अबाउट फ्यूचर. अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने ये ऑब्जेक्टिव फाइनल कर लिया था कि हमें सेल्स 5% इंक्रीज करना है. तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम थोड़ा सा तो कुछ एज्यूम करेंगे कि देखेंगे मार्केट में ऑलरेडी डिमांड कितनी है, या हमारा टैक्स का रेट क्या चल रहा है, या गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी तो नहीं चेंज हो जाएगी. ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम थोड़ा सा पहले से डिस्कस कर लेते हैं कि पहले ये चीज़ देख लो फिर आगे बढ़ेंगे. तो हम थोड़ा सा फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर रहे हैं. उसी चीज़ को हम कह रहे हैं प्लानिंग प्रीमाइसेस. अब ये हमने कर लिया तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. अल्टरनेटिव क्या है? हमारे ऑप्शंस. अब ये जो हमने टारगेट रखा है कि सेल्स को 5% इंक्रीज करना है इस साल, अब इसको कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास. जैसे मान लीजिए हम सोचें कि चलो डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, डिस्काउंट ऑफर करने से सेल इंक्रीज होगा. ठीक है. दूसरा ऑप्शन हमें नजर आ रहा है कि हम डोर टू डोर सेल्समैन भेज देते हैं, वो कस्टमर को कन्विंस करेगा, सेल्स को बढ़ाएगा. तीसरा एक ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है कि हम चलो एडवर्टीजमेंट्स दे देते हैं. चौथा ऑप्शन ये आता है कि हम बाय 1 गेट 1 फ्री का एक स्कीम लगा देते हैं, तो उससे भी हमारा सेल इंक्रीज. तो ऐसे करके आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. इन्हीं ऑप्शंस को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव्स. अभी इस पॉइंट में हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी एक लिस्ट बना रहे हैं कि हमारा ये टारगेट किस किस ऑप्शन से पूरा हो सकता है, हमारे पास क्या क्या अल्टरनेट्स हो सकते हैं कि हम सेल्स को इंक्रीज कर सकें. तो इस पॉइंट में हमने सिर्फ अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट किए हैं. अगले स्टेप में जाएंगे उसके बाद. नाउ वी विल इवैल्यूएट दीज अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. इवैल्यूएट मतलब हम अब इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, सारी चीज़ों के पॉजिटिव बातें क्या हैं, नेगेटिव बातें क्या हैं, उसको एनालाइज करने वाले हैं. इस पॉइंट में हम इसका एनालिसिस करेंगे कि डिस्काउंट देने से पॉजिटिव बात क्या है कि कस्टमर कन्विंस हो जाएगा, नेगेटिव क्या है कि हमारे रिवेन्यूज कम हो जाएंगे. ठीक है. पहले हम
वो प्रोडक्ट 50 रुपीज़ का सेल कर रहे थे, अगर हम अब उस पर 5 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा रिवेन्यू 45 पर प्रोडक्ट के हिसाब से आएगा, तो हमारे लिए नेगेटिव बात है। इसी तरह से डोर टू डोर सेल्समैन का कोई पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, एडवर्टीजमेंट का, स्कीम का, सब कुछ एनालाइज करेंगे कि क्या चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचा रही है, क्या चीज़ हमें नुकसान दे सकती है। अब हमने इवेल्युएट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उसमें से बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या है। तो सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव इज द नेक्स्ट स्टेप। अब कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो है नहीं कि इसको आप प्लस माइनस डिवाइड करके निकाल लो कि ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, नहीं। जहाँ भी आपको मैक्सिमम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नजर आए, कोई भी ऑप्शन आपका ऐसा था जहाँ आपको मैक्सिमम लग रहा है कि पॉजिटिव बात है और बहुत मिनिमम लग रहा है कि चलो नेगेटिव है, थोड़ा तो प्रॉस कॉन्स हमें देखने ही पड़ते हैं, तो वो वाला अल्टरनेटिव आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है 4 में से 1 नहीं तो 2 मिला के भी सिलेक्ट कर लें। जैसे आप ये डिसाइड कर लें कि डिस्काउंट भी ऑफर कर देते हैं और एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर को अवेयर भी कर देंगे कि डिस्काउंट अवेलेबल है, तो दोनों चीज़ें सप्लीमेंट्री हो गई। तो कोई 2 अल्टरनेटिव्स मिलाकर भी प्लान बन सकता है, सिंगल अल्टरनेटिव भी बन सकता है, दैट डिपेंड्स कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अब आपका फाइनल हो गया कि करना क्या है, तो अब आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि स्टार्ट कर देंगे। इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेजर प्लान को पूरा करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान्स। डेरिवेटिव प्लान्स जैसे बजट बनेगा, पॉलिसी बनेगी, प्रोग्राम होगा, ये टाइप ऑफ प्लान का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम इस स्टेप में डेरिवेटिव प्लान्स बनाते हैं, इनको हम सपोर्टिव प्लान्स भी बोलते हैं, इनको हम सब्सिडियरी प्लान्स भी बोलते हैं और डेरिवेटिव प्लान्स भी बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे प्लान्स जो हमारा पॉलिसी, बजट, प्रोग्राम, ट्रेनिंग, ये सब चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर देते हैं कि हमारा ये टारगेट है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और हमें ऐसे काम आपसे करवाना है। अब प्लान इम्प्लीमेंट होने के बाद मैनेजर रेस्ट तो नहीं करेगा कि हाँ एम्प्लॉयज को बता दिया, बात खत्म, अब वो देखेंगे क्या करना है। नो, वी हैव टू फॉलो अप द एक्शन। जो आपने प्लान बनाया है उसको फॉलो तो करेंगे, जाके चेक तो करेंगे कि जैसी प्लानिंग की थी उसका आफ्टर इफेक्ट वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने एक फीचर पढ़ा था प्लानिंग का, दैट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ से भी प्रूव होता है। कंटिन्यूटी क्या है, आपने फॉलो अप किया, अगर आपको लगता है कि एज पर ट्रैक मेरा प्लान बिल्कुल सही चल रहा है, देन प्लानिंग इज ओके। बट अगर कोई कमी आती है, देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस कि वापस जाइए, ऑब्जेक्टिव देखिए, कहीं हमारी ऑब्जेक्टिव में तो कमी नहीं थी, या वो क्यों नहीं पूरा हो पाया, या हम उसको क्यों नहीं अचीव कर पाए, ठीक है ना। तो फॉलो अप हमें फिर भी करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली मैनेजर को मॉनिटर करना पड़ेगा कि एज पर प्लान्स चीज़ें सही सेटल हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया कि आपको ये 7 पॉइंट्स सीरियल वाइज मेंशन करने हैं। कोई भी प्रोसेस जब हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना होता है, देन वी हैव टू स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट एंड इन सीक्वेंस वी हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स। सेट ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हमने प्रीमाइसेस यानी अजम्पशंस लिए फ्यूचर के लिए, फिर हमने ऑप्शंस की लिस्ट बनाई, ऑप्शंस को इवेल्युएट किया, उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव निकाला एंड देन उस प्लान को हमने इम्प्लीमेंट किया और फिर हम उसे रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। I hope planning process is clear to everyone and it is very important question. Go through it again and again. Try writing practice step wise. Thank you. Have a nice day.